नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स पर। तो साथियों, आज हम पीओटी की एक सीरीज देने जा रहे हैं जिसमें कि आपको जो 2 अगस्त 2018 यानी 2 से 3 अगस्त के बीच में जो पेपर्स हुए, उन पेपर को जो कि स्मृति पर आधारित हैं। हमारे कई मित्रों ने हमारे पास फोन भी किए और ईमेल भी भेजे कि सर हमें इस तरह से प्रश्न पूछे गए। काफी कमेंट बॉक्स में भी हमारे पास क्वेश्चंस आए कि सर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें इस प्रकार से ऑप्शंस थे, तो आप सर इनका वीडियो बना दीजिए ताकि जो आगामी एग्जाम है 31 अगस्त को, तो उनको कुछ राहत मिल सकती है इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, हमने ये क्वेश्चंस टाइप किए। इसमें आपके ऑप्शन तो परीक्षा जैसे नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं किसी ने। उन लोगों ने हमको बताया सर इस तरह से प्रश्न थे और कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शंस थे। तो उसी प्रकार के ऑप्शंस हमने लगभग मतलब पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उनसे हमने कुछ ऑप्शंस उठाए हैं। इस तरह से आपको एक सीरीज देने जा रहे हैं जिसमें कि आपके स्मृति पर आधारित प्रश्न हैं, जो लगभग यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड। निम्न में से कौन सा दृश्य सहायक सामग्री है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर है जो कि है आपका विजुअल एड नहीं है, जबकि ये टेप रिकॉर्डर आपका ऑडियो एड है। और बी ऑप्शन दिया गया है आपको रेडियो। रेडियो भी आपका ऑडियो एड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको कि स्लाइड प्रोजेक्टर। तो आपका जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वो आपका विजुअल एड के अंतर्गत आता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। यानी इस प्रश्न में ऐसा बताया गया है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री क्या है। तो पहला दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको रेडियो। रेडियो आपका केवल ऑडियो हेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सीसीटीवी यानी क्लोज सर्किट टेलीविजन, है ना। ऑप्शन नंबर सी दिया है ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी ओएचपी। ओएचपी आपका क्या है, ये आपका ऑडियो विजुअल एड नहीं है, जबकि ओएचपी केवल आपका विजुअल एड है। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपको चौक बोर्ड। चौक बोर्ड भी आपका विजुअल एड है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सीसीटीवी, यानी कि सीसीटीवी जो है आपका ऑडियो विजुअल है, यानी कि इसमें आप चित्र भी देख सकते हैं और चित्र के साथ साथ आपको ऑडियो भी सुनाई देगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट। निम्न में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी के द्वारा तैयार की जाती है। हमने ऑप्शन तो नहीं लगभग मिला पाए, पर हम आपको कुछ सीट दे रहे हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन था। पहला दिया है आपका इंफॉर्मेशन सीट। इंफॉर्मेशन सीट आपको बता दें कि ये इंफॉर्मेशन सीट है वो इंस्ट्रक्टर द्वारा तैयार की जाती है, और ऑपरेशन सीट भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही तैयार की जाती है। जबकि असाइनमेंट सीट आपको ऑप्शन नंबर सी में दी है, ये भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही तैयार की जाती है। बात करते हैं ऑपरेशन सीट की। तो ऑपरेशन सीट में कभी कभार क्या हो जाता है कि मान लीजिए स्टूडेंट ने यानी कि ट्रेनी ने कोई प्रैक्टिकल किया है तो उसका एक ऑपरेशन सीट बना भी सकता है। लेकिन यहाँ आपका जो क्वेश्चन होगा उसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो स्टूडेंट तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको अगला कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी प्रयास और भूल सिद्धांत इज रिलेटेड टू विच एनिमल। यानी प्रयास और एरर यानी कि ट्राई एंड एरर थ्योरी किस एनिमल से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं डॉग, और बी दिया गया है आपका चिंपैंजी, और सी दिया गया है कैट। तो आपको बताना है कि ये ट्रायल और एरर, आपका जो ट्रायल एंड एरर जो आपका थ्योरी है वो आपकी कैट से संबंधित है, बिल्ली से संबंधित है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी को आपके एक वैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक। आपको बता देते हैं कभी कभार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ट्रायल और एरर थ्योरी किस से रिलेटेड है, यानी कि जानवर के अलावा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आपका, तो वो है आपके थॉर्नडाइक यानी कि
ट्रायल एंड एरर थ्योरी को प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत इज रिलेटेड टू विच एनिमल, यानी प्रतिबंधित नियंत्रित प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस जानवर से संबंधित है। तो प्रतिबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका डॉग से संबंधित है, यानी कि इसमें आपको पावलोव ने इसको निर्धारित किया था और पावलोव ने इसमें 3 चीज का प्रयोग किया था, कुत्ता और घंटी और खाना, 3 चीज का इन्होंने प्रयोग करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पा सके। आगे भी मैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की अन्य वीडियो बनाऊंगा जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, और आपको एक बहुत अच्छा मॉडल पेपर देने जा रहा हूं दूंगा आगे, जो कि आपके हल्द्वानी से प्रकाशित हुआ है, वो हमारे पास आ चुका है, आगे वीडियो में बनाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इज रिलेटेड टू विच एनिमल। तो आपका अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो आपका चिंपैंजी से रिलेटेड है। ये सिद्धांत था जो ये कॉलर जेस्ट्राल्ट इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसमें क्या था कि कुछ केले दूर रख दिए गए और एक पेटी में बंदर को यानी चिंपैंजी को बंद कर दिया गया और चिंपैंजी और वहां पर कुछ छड़ी रख दी गई। तो छड़ी में क्या करता है बंदर, पहले छोटी उठाता है पर नहीं पहुंच पाता है, फिर बड़ी उठाता है। इस तरह से ये सिद्धांत था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका डिटेल में आंसर जानना है तो आप हमें कमेंट करिए ताकि हम अगली भी वीडियो बनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि विच आर द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको ये दिया गया निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। संदेश, प्राप्तकर्ता, स्रोत और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। कम्युनिकेशन के अंदर आपका मैसेज, रिसीवर और सोर्स तीनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीनों एग्जाम में पूछा गया अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन है कि इन WIM व्हाट डज W स्टैंड फॉर, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको वर्क, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रिटन, ऑप्शन नंबर सी दिया है राइटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्स। तो WIM में W का अभिप्राय होता है आपका रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड, यानी कि निम्न में से कौन सा ऑडियो एड है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको रेडियो, रेडियो आपका कंफर्म रूप से ऑडियो एड है। फिर दिया गया है ऑप्शन आपका OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आपका विजुअल एड है न कि ऑडियो। कैमरा भी आपका विजुअल है और चॉकबोर्ड भी आपका विजुअल है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियो, जो कि आपका ऑडियो एड है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रकार नहीं है। ट्रू और फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी है मैचिंग, ऑप्शन नंबर डी सी दिया है फिल इन दी ब्लैंक्स, ऑप्शन नंबर डी दिया है एक्सप्लेनेशन टाइप। तो एक्सप्लेनेशन टाइप आपका जो कि क्वेश्चन है ये आपका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव का नहीं है, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव का है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कोशिश तो की है आपको एग्जाम जैसे देने की, पर वैसा तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि अनुदेशक में पाए जाने वाले बुरी विचार शैली के क्या कारण हैं। ये हमने ऑप्शन बनाए हैं, आत्मविश्वास की कमी, इम्प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन, ऑप्शन नंबर सी पुअर सब्जेक्ट नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी नर्वसनेस खराब स्वास्थ्य स्थिति, और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि वहां एग्जाम में तो आपको लगभग 4 ही ऑप्शन दिए गए होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 5 बना दिए हैं, कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। पानी से भरी बाल्टियां, रेत से भरी बाल्टियां, अग्निशमन यंत्र, सभी विकल्प। तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए ये सभी होना चाहिए आपके पास।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुई, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आपका जो एनएसडीसी की स्थापना हुई थी 2009 में, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक का आकार होना चाहिए। तो चौक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक का आकार आपका 50 से 60 mm होना चाहिए। ये हमने आपको क्वेश्चन जब चैप्टर में था वहीं से दिया गया था और सेम क्वेश्चन आपका यहाँ एग्जाम में इसी तरह से कुछ आया था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी द नीड्स आर क्लासिफाइड इनटू, यानी आवश्यकताओं का मैस्लो के पदानुसार आवश्यकताओं को कितने स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये 5 स्तरों में आपका वर्गीकृत किया गया है। इसकी हम डिटेल में अगली वीडियो बनाएंगे, इसको आपको डिटेल में बताएंगे, आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लास वर्क एंड प्रॉपर्टीज एंड ड्यू डेट्स, कक्षाओं, कार्य प्राथमिकताओं और देय तिथियों का शेड्यूल करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल है। ये हमारे कानपुर के एक लोगों ने भेजा था पर हम इसका कंफर्म आंसर नहीं कर पाए। आपका ऑप्शन नंबर 1 कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपका बी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी या डी, इनमें से आपका कोई भी हो सकता है। आप लोगों से गुजारिश है आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपको कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली की स्थापना भारत की संसद ने किस अधिनियम के द्वारा की थी। तो ये आपके 1985 अधिनियम के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर गिव्स द इफेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन, निम्न में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री की वास्तविक स्थिति सा प्रभाव देती है। तो ये आपका देता है सिमुलेटर। आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिमुलेटर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, ए इज द वन ऑफ नो द वे, गोल टू वे एंड शो द वे, एक वह मार्ग जो मार्ग बनाता है और मार्ग दिखाता है, दैट इज कॉल्ड द लीडर, यानी नेतृत्वकर्ता। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि निम्न में से कौन सी क्रियात्मक तनाव नहीं है। जन्म देना, प्रियजन की मृत्यु, निद्रा व्यवधान और रजो निवृत्ति। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहायक तनाव नहीं है, यानी क्रियात्मक तनाव नहीं है। तो आपका इसका भी करेक्ट आंसर नहीं हमें पता चल पाया है। कोई कह रहा है ये होगा और कोई मित्र हमारे कह रहे हैं कि ये होगा। तो करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से गुजारिश है आपको जो भी आंसर लगे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सी कौशल अर्जित करने की विधि नहीं है। इमिटेशन, रिपीटेशन, ऑब्जर्वेशन, लीडरशिप, यानी अनुकरण, पुनरावृत्ति, अवलोकन, नेतृत्व। नेतृत्व या लीडरशिप एक ऐसा है जो कि आपका जब आप स्किल पा रहे होते तो उसमें लीडरशिप का कोई एडवांटेज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप आर, ये क्वेश्चन हमसे बहुत से लोगों ने पूछा सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ऑप्शन दिया है, स्मॉल रिस्क टेकर कम जोखिम वाले, नो रिस्क टेकर जोखिम न लेने वाले, मॉडरेट रिस्क टेकर सीमित जोखिम लेने वाले, हाई रिस्क टेकर अधिक जोखिम लेने वाले। तो आपका करेक्ट आंसर शायद ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत से लोगों ने यही लगाया है और यही आंसर होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच रेफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कैन ड्राइव प्राइस ऑफ पेट्रोल, यानी संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक को पेट्रोल की कीमत को कुड नो, शुड नो, वुड नो और मस्ट नो। तो जहां तक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्ट नो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, निम्न में कौन सा प्रदर्शन बोर्ड है। ये एक बेंगलोर के भाई साहब है, उन्होंने हमको ये क्वेश्चन भेजा था। उन्होंने हमको सेम ऑप्शन भी बता दिए कि सर ये थे ऑप्शन, आपका क्या आंसर होगा। तो पहला आंसर ऑप्शन दिया था फ्लैनल बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी था बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी था मैग्नेटिक बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी था ऑल ऑफ दीज। तो आपका
आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही बोर्ड आपके डिस्प्ले बोर्ड हैं। ऑल बोर्ड्स आर द डिस्प्ले बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि व्हाट इज द मेजर बैरियर टू मैनेजमेंट, यानी प्रभावी समय प्रबंधन के लिए मुख्य बाधाओं में से क्या है। आपका इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन हमें उन लोगों ने हिंदी में बोले थे कुछ क्वेश्चंस, तो मैंने उनका गूगल से ट्रांसलेट किया है, तो इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीर्घ सूत्र, विश्वास का अभाव, धन का अभाव, समय का अभाव। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक ऑफ द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ एक्सीडेंट, यानी दुर्घटना का क्या कारण हो सकते हैं। वर्क ऑन सेफ मशीन, सुरक्षित मशीन पर कार्य करना, यूजिंग सेफ्टी एप्रेल्स वाइल वर्किंग, कार्य करते समय सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी हरी अप टू, काम में जल्दीबाजी करना, ऑप्शन नंबर डी यह है आपको सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो काम में जल्दीबाजी करने से आपका जो है दुर्घटना होने का चांस रहता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम सामग्री विश्लेषण करने की कितनी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वो 2 विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये पता नहीं कौन से कथन दे दिए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर, अधिगम उद्दीपन का परिणाम होता है, अधिगम करता तभी सीखते जब वे सीखना के इच्छुक होते हैं, प्रारंभिक सफलता प्रभावी अधिगम के लिए अवसर घटाती है, अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपका देखो, इसका आंसर ये भी होगा, हमने आप बुक से ये रखे हैं ऑप्शन, और अधिगम अतीत के अनुभवों पर आधारित होता है, ये भी होगा आपका। और ये भी आपका आंसर होगा अधिगम करता तभी सीखते हैं जब वे सीखने के इच्छुक होते हैं, यानी लर्नर्स लर्न्स व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये जो हमने आपका ऑप्शन बनाया है, ये आपका करेक्ट आंसर ये होगा कि आपका ये वाला है कि ये आपका गलत है, जबकि 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25, एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी कुछ पूछा गया था कि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो यानी व्हाट इज द पर्पस द टेस्ट, अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करना, टू एनकरेज लर्नर टू स्टडी, भी दिया है टू गाइड द लर्नर बाय नोइंग देयर वीक पॉइंट्स, उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर समझाना, टू चेक अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अधिगमकर्ताओं की समझ की जांच करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी ये सभी आपके परीक्षण के उद्देश्य। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड इन द सेम वे एटीट्यूड इज रिलेटेड टू, शिक्षा मनोविज्ञान में कौशल हाथ से संबंधित है, इसी तरह से अभिवृत्ति किससे संबंधित होगी। तो आपकी अभिवृत्ति आपकी हार्ट से संबंधित है, क्योंकि हेड से हो नहीं सकती है, आई से होगी नहीं, और डी ऑप्शन होगा नहीं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इनसाइड द ब्रेन रिकॉलिंग सम इन्फॉर्मेशन, पता नहीं यहाँ क्या है, ठीक से नहीं लिख पाए। द ब्रेन ड्यू टू एक्शन ऑफ सर्टेन स्टिमुलस इज कॉल्ड, यानी सूचना मस्तिष्क के अंदर रहती है, एक निश्चित उद्दीपन की क्रिया के कारण मस्तिष्क से कुछ जानकारी पुनः स्मरण करना कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी पुनः स्मरण कहलाता है, यानी रिकलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि क्वेश्चन 28 दिया गया, निम्न में से कौन सा परीक्षण की विशेषता नहीं है। विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर डी दिया वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दी। तो लगभग ये सभी प्रश्न हैं आपके, ये परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दो क्वेश्चन और हैं इसमें, कि अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें रखें। बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम, अच्छे अनुशासन का सब नियम उन्हें रखें फ्रेंडली, यानी कि द बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप देम फ्रेंडली। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से मार्च 2018 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है व्हेन वाज द ब्लूम टेक्नोलॉजी आर क्रिएटेड, यानी ब्लूम का वर्गीकरण विज्ञान कब सृजित किया गया था। 94 में, 56 में, 54 में, 56 में, 57 में। ये 1956 में आपका क्रिएट किया गया था ब्लूम टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आपको इस तरह से वीडियो प्राप्त होते रहें, तो
कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको आगे भी इस तरह से वीडियो प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो कि सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।